या परिश्रम किया लेकिन वो पाठ हमसे याद नहीं हुआ। कृष्ण तूने तो कर लिया होगा। कृष्ण बोले गुरुजी मुझसे भी नहीं हुआ। आज जैसे ही दोनों ने मना कर दिया पाठ को याद करने से, गुरुजी को क्रोध आया और गुस्सा में आकर के गुरुजी ने दोनों को दंडित कर दिया है। दंड क्या दिया? गुरुजी कहने लगे कि आज तुम बालकों को यही दंड है कि जंगल से जाकर के एक एक लकड़ी के गट्ठे लाना है, ये दंड होगा। छोटे छोटे बालक आज जब ये गुरुकुल से जंगल की ओर जाने लगे, गुरु माता ने देखा कि ये तो अभी बालक हैं और ये जंगल जा रहे हैं, कहीं इनको जंगल जाने पर भूख न लगे। जब कृष्ण सुदामा जंगल की ओर जाने लगे तो गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने बांध दिए हैं और उन चनों को बांध करके सुदामा के हाथ में सौंप दिया। सुदामा, अगर रास्ते चलते तुम्हें भूख लगे ना तो दोनों आधा आधा बांट करके खा लेना। सुदामा जी ने उस पोटली को ले लिया। आगे आगे सुदामा, पीछे पीछे कृष्ण। सर्दी के दिन कृष्ण चलते चलते थक गए, एक पेड़ की छाया में बैठ गए। सुदामा आगे जाकर के एक पेड़ के नीचे खड़े हुए। सुदामा को भूख लगी। सुदामा ने पोटली को खोला है और खोल करके उन चनों को चबाने लगे। जैसे ही चने चबाने की आवाज कृष्ण के कानों में पड़ी, कृष्ण कहने लगे सुदामा ये आवाज क्या आ रही है? सुदामा कहने लगे मित्र क्या बताऊं, मुझे इतनी जोर से सर्दी लग रही है कि मेरे दांत आपस में लड़ रहे हैं, ये दांतों की आवाज है। और ऐसे करते करते सुदामा ने दोनों मुट्ठी चनों का पान कर लिया है, खा लिए। थोड़ी सी धूप निकली, दोनों मित्र आगे बढ़े, अपनी अपनी लकड़ी का गट्ठा किया और जब घर चलने की तैयारी हुई तो कृष्ण कहने लगे सुदामा अब तो भूख लग रही है। देखो जब हम दोनों जंगल आ रहे थे ना, गुरु माता ने चबे न दिया था, लाओ आधा आधा खा लेते। सुदामा कुछ नहीं बोले। अरे सुदामा क्या बात है, गुरु माता ने दिया था ना? बोले हाँ दिया तो था कृष्ण, लेकिन क्या बताओ मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी तो मैंने पूरा पान कर लिया। कृष्ण कहने लगे सुदामा ये तुमने अच्छा नहीं किया, अगर तुम्हें खाना था तो अपना हिस्सा खाते, मेरा क्यों खाया? सुदामा ये आगे चल करके तुम्हें कभी भोगना पड़ेगा। दूसरे का हिस्सा हम जीवन में कभी ना खाएं। और आज के लोग दूसरे के हिस्से की ही प्रतीक्षा में रहते हैं, कैसे भी मिले। भाई भाई का हिस्सा हड़पने के लिए तैयार खड़ा है, भले ही कितने कष्ट हों, कितने भी झगड़े करने पड़े, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा देना नहीं चाहता। और शास्त्र कहता है जो व्यक्ति दूसरे का हिस्सा हड़प लेता है, जो हड़पा हुआ है धन वो तो जाएगा ही, उसके साथ में आपके घर का भी ले जाएगा। आप उस धन से कभी न तो सुख पा सकते हैं और न धनवान हो सकते हैं। दोनों मित्र जंगल से लकड़ी के गट्ठों को लेकर के गुरुकुल आए। इतनी अनन्य मित्रता दोनों के बीच, दोनों एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ सोते। अगर दंडित भी होना पड़ता तो दोनों दंडित होते।
कृष्ण ने कह दिया कि मुझसे पाठ नहीं बनता, तो सुदामा भी कहते मुझसे भी नहीं बनता, और सुदामा ने कहा मुझसे नहीं बनता, तो कृष्ण भी कहते मुझसे भी नहीं बनता। इतनी अनन्य मित्रता थी। कृष्ण सुदामा से कहते, सुदामा ये तो ठीक है, आज नहीं तो कल हमें घर तो जाना होगा। जब विद्याध्ययन हमारा पूर्ण हो जाएगा तो घर तो जाएंगे। बोले बिल्कुल, लेकिन सुदामा ये तो बताओ तुम घर जाकर के विवाह करोगे या नहीं? सुदामा कहने लगे, कृष्ण ये तो समय आने पर देखा जाएगा, जैसा समय होगा वैसे देखेंगे। मेरे तो एक भी मन विवाह करने का नहीं है, मैं तो भगवान का भजन करके जीवन व्यतीत कर दूंगा। और उस समय आया, बहुत ही कम समय में कृष्ण ने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कर लिया, और जैसे इनका विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, आज गुरुदेव से निवेदन करके चलने लगे। कृष्ण अपनी द्वारिका को जा रहे हैं और सुदामा अपनी सुदामापुरी की ओर। दोनों मित्र आज अपने अपने घर जा रहे हैं। सुदामा आकर के अपनी पुरी में रहने लगे। धीरे धीरे समय आया कि सुदामा का विवाह हो गया। पंडितानी आ गई। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। लेकिन सुदामा के जीवन की विपन्नता इतनी गरीबी कि सुदामा के घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं होता। गर्मी के दिनों में सुदामा खेतों में जाते और एक एक अन्न के दाने का संग्रह करके फिर घर आते। तब सुशीला धोती, धो करके सुखा करके कूट पीस करके तब कहीं भोजन मिलता। इतनी बड़ी गरीबी थी। और इतनी गरीबी होने पर भी सुदामा ने कभी ये अपने मन में नहीं आने दिया कि आज मेरे घर भोजन नहीं है तो मैं पड़ोसी से जाकर के मांग लूं। मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, मैं उसके पास जाकर के मांग लूं। कभी कभी तो सुदामा का ये होता कि 2-2, 4-4 दिन पानी पी करके सुदामा को दिन व्यतीत करने पड़ते। लेकिन वो सुशीला ने कभी ये नहीं कहा कि आज मैं भूखी हूं, मुझे भोजन चाहिए। अगर सुदामा जी जल पी करके दिन निकालते तो सुशीला भी वैसे ही रहती। सुशीला ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भूखी नहीं रहूंगी। ये है गृहस्थ जीवन, पति पत्नी का प्रेम और सामंजस्य। कितनी भी बड़ी बड़ी विपत्तियां सुदामा के जीवन में आई, लेकिन सुशीला घबराई नहीं। एक वस्त्र है जिसके पास एक धोती, गांठ लगा लगा करके सुशीला उसे पहन रही। लेकिन सुदामा जी से ये नहीं कहा आज मेरा वस्त्र फट गया है, दूसरा ले आओ। सुशीला जानती है कि अगर इनके घर धन होता तो आज मेरा ही हाल नहीं होता, और अगर मैं इनसे कहती भी हूं तो ये लाएंगे कहां से। सुशीला ने सुदामा की उस विपन्नता में, उस गरीबी में साथ दिया। धीरे धीरे सुदामा के जीवन के दिन व्यतीत हो रहे हैं। एक दिन की बात, सुदामा जी सीलुंच वृत्ति के खेतों में अन्न बीनने के लिए चले गए और इधर सुशीला पड़ोस में गई। जैसे ही सुशीला पड़ोस में गई, 2-4 पड़ोस में रहने वाली देवियां मिल गई। उन्होंने देखा, सुशीला से कहने लगी, पंडितानी जी हम देख रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर बड़ी गरीबी विपन्नता है, कभी कभी आप लोगों को भूखा रहना पड़ता। सुशीला कहती है, भी भगवान की कृपा है। अरे पंडितानी जी आपको पता नहीं? बोले क्या? बोले आपके जो पंडित जी हैं ना महाराज जी, इनके बचपन के सखा द्वारिका के राजा हैं, ये आपको पता है? बोले नहीं।
आज जैसे ही सुशीला को ये बात पता चली कि हमारे महाराज के बचपन के सखा द्वारिका के राजा हैं, संध्या का समय सुदामा जी आए, सुशीला ने उनको जलपान कराया है। और जलपान कराने के बाद सुशीला कहने लगी, महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सुदामा जी ने कहा, कहो सुशीला, क्या बात है? बोले, महाराज मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारिका के राजा हैं। आज जैसे ये बात सुशीला ने सुदामा जी से कही तो सुदामा जी के नेत्र डबडबाए, सजल हो गए। सुशीला, तुझे कैसे पता चला? ये बात तुझे किसने बताई? मैं तो आज तक वो बात तुम्हें छुपाता रहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सुशीला ने कहा, महाराज आज मैं पड़ोस गई और पड़ोसियों के द्वारा मुझे पता चला कि आपके बचपन के मित्र द्वारिका के राजा हैं। क्या कभी आपके मन में अपने मित्र से मिलने की कामना नहीं आती? एक बार जाकर के तो देखो, वो आपके बचपन के मित्र हैं, आपकी सहायता करेंगे। जाओ तो भला। अब तो जिस दिन से सुशीला ने सुन लिया कि हमारे महाराज के बचपन के मित्र द्वारिका के राजा हैं, उसी दिन से सुशीला ने भजन बना लिया। सुदामा जी घर आए और सुशीला, द्वारिका जाओ हो जो, द्वारिका जाओ हो जो, यही रट लगाए रहती है सुशीला। जब ये बातें सुनते सुनते सुदामा जी को कुछ दिन बीते, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। एक दिन सुदामा जी कहने लगे, सुशीला तूने तो रट लगा रखी है, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। मैं द्वारिका जाऊं तो भला जाऊं कैसे? बोले, क्यों? बोले, सुशीला शास्त्र ने कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ जाने के लिए मना किया है। और सुशीला तुम कह रही हो द्वारिका जाओ? किन किन जगह पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? पहली जगह है, भगवान के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान ये नहीं कहते कि तू अपनी दौलत लेकर के मेरे पास आना, मेवा मिष्ठान लेकर के मेरे पास आना। तेरे पास जो भी सामर्थ्य हो, पत्रम पुष्पम फलम, अगर फल है तो फल लेकर के आना, फल नहीं है तो पुष्प लेकर के आओ, और पुष्प नहीं है तो तुलसी का पत्र तो है वो भी लेकर के आओ। लेकिन कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और नहीं, अगर हम भगवान के पास खाली हाथ जाएंगे तो भी हमें कुछ देने वाले नहीं। ये तो अपना अपना व्यवहार है। अगर हम किसी को कुछ देंगे तो वो भी हमें देगा। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी कि भगवान के यहाँ खाली हाथ जाकर भी दुनिया की दौलत मांगते हैं। हे प्रभु, सारी दुनिया की दौलत तू मुझे दे दे। देवी, भगवान के यहाँ जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं। दूसरा स्थान, गुरु के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। तीसरी जगह, मित्र के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और सुशीला, तुमने रट लगा रखी है द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। अरे मैं द्वारिका जाऊं तो भला जाऊं कैसे? और मैं चला भी गया, उसने पूछ दिया, सुदामा तू मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दूंगा मैं? जब ये बात सुदामा जी ने सुशीला से कही, सुशीला कहने लगी, महाराज एक बार आप हाँ तो करें, कि व्यवस्था मैं कर दूंगी। जब सुशीला रोजाना कहती तो एक दिन सुदामा जी ने कह दिया, ठीक है सुशीला जाऊंगा। आज जैसे ही सुदामा जी जाने को तैयार हुए, सुदामा जी जाते ही स्नान के लिए, इधर सुशीला अपने पड़ोस में गई।
और पड़ोस में जाकर के सुशीला ने क्या किया है, या चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भारते प्रादादुपायनम। सुदामा जी स्नान करने को गए, सुशीला अपने पड़ोस में गई और जाकर के याचित्वा चतुरो मुष्टिन, अपने पड़ोसियों से सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांगे। और वो भी कैसे मांगे, अगर सुशीला चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी इकट्ठे मांग सकती थी और कोई भी दे देता। 4 मुट्ठी चावल ज्यादा से ज्यादा 250-300 ग्राम होंगे, लेकिन सुशीला ने ऐसा नहीं किया। पृथक तंडुलान, सुशीला ने एक घर से 4 मुट्ठी नहीं मांगे, 4 घरों से 4 मुट्ठी मांगे हैं। सुशीला ने विचार किया कि अगर एक घर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के मैं सरकार को भेंट में बांधूंगी तो शायद वो ये ना सोचे कि इनके घर तो बढ़िया संपन्नता है, कोई कमी नहीं। इसलिए सुशीला ने एक घर के नहीं 4 घरों के 4 मुट्ठी चावल, किसी का टूटा, किसी का मोटा, किसी का पतला। और जब उन 4 मुट्ठी चावलों को सुशीला मांग करके लाई है, इनके घर में जो भी वस्तुएं सुरक्षित नहीं थी। एक कपड़ा खोजा और वो भी कपड़ा सुरक्षित नहीं, चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक फटे हुए कपड़े में सुशीला ने 3 मुट्ठी चावलों को बांधा है। एक हाथ का कपड़ा वो भी फटा हुआ, उसमें गांठ लगा करके सुशीला ने अपने पति के मित्र के भेंट में वो 3 मुट्ठी चावल बांध दिए हैं। 1 मुट्ठी चावल बचा, उसको पीस करके चूर्ण बना दिया है कि हमारे महाराज जब जाएंगे रास्ते में इनको भूख प्यास लगेगी तो इसको फांक करके जल पी लेंगे, इनका रास्ते का सहारा होगा। तैयारी कर दी, सुदामा जी स्नान करके आए। आज सुशीला के कहने पर सुदामा जी द्वारिका जा रही हैं। सुशीला ने कहा कि आप जाएं, तो जाते समय सुदामा जी ने कहा, देवी मैं जा तो रहा हूं तेरे कहने से, लेकिन ये याद रखना अगर तू ये सोच रही हो कि मैं जाकर के उससे कुछ मांगूंगा, सुशीला अगर वो द्वारिका का राजा है तो मैं अपनी झोपड़ी का राजा कहीं मैं उससे कम नहीं। ये इतने सुंदर भाव जिनके कि मैंने अपने जीवन आधा जीवन व्यतीत कर दिया इस गरीबी में, आधा और व्यतीत कर दूंगा, लेकिन मैं याचना नहीं कर सकता। द्वारकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं। द्वारकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं। तीनों लोग सहम गए अचरज से देख रहे, तीनों लोग सहम गए अचरज से देख रहे। कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवताओं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ऐसी प्यारी सृष्टि कहीं पे न डाले ताने में, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ऐसी प्यारी सृष्टि कहीं पे न डाले ताने में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया, सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया। तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान, देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान। डर गए कुबेर पंचों मेरे डगमगाने लगे, डर गए कुबेर पंचों मेरे डगमगाने लगे। इंद्र का नचित लगे नित्य और गाने में, डर गए कुबेर पंचों मेरे डगमगाने लगे। इंद्र का
से मिलेंगे मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, मित्र से मिलेंगे मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु। जाने क्या लुटा देना फिर मित्र के सम्मान, जाने क्या लुटा देना फिर मित्र के सम्मान, जाने क्या लुटा देना मित्र के सम्मान में। आज सुदामा जी चल रहे हैं। सुदामा जी ने कभी भी द्वारिका का दर्शन नहीं किया। आज पहली बार अपने घर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और सुदामा की इतनी गरीबी कि पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल भी नहीं, नंगे पैर सुदामा जा रहे हैं। कभी द्वारिका गए नहीं, रास्ता मालूम नहीं, सुदामा भटकते हुए जा रहे हैं। जाना है द्वारिका, जाकर के वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन से रास्ता पूछा, अयोध्या पहुंच गए। भटकते भटकते सुदामा के पैरों में छाले आ गए। सुदामा से चला नहीं जा रहा है। महीनों बीत रहे हैं। सुदामा को भूख प्यास से पीड़ित सुदामा शरीर से एकदम दुर्बल, और चलते चलते जाकर के एक नदी के तट पर पहुंचे। संध्या का समय है, सूर्यास्त होने जा रहा है। सुदामा जी ने देखा कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ सन्नाटा छाया। नदी की ओर जब नजर डाला तो देखा कि एक नाविक नाव को लेकर के चला जा रहा था। आज जैसे ही सुदामा जी ने उस नाविक को देखा, आवाज लगाई और उनको आवाज लगा करके बुलाया। नाविक तुरंत नाव को लेकर के लौटा आया। आकर के उसने पूछा, बताइए महाराज क्या बात है। सुदामा जी कहने लगे, भैया क्या आप मुझे पार कर दोगे। नाविक कहने लगा, महाराज मेरा तो ये काम ही है, जो इस पार आया मैं अपनी नैया में बिठा करके उसको पार कर देता हूं। ये तो सुबह से शाम तक मेरा यही काम है। सुदामा जी कहने लगे, क्या आप हमें भी पार कर देंगे। क्यों नहीं, आप बैठे। जैसे उसने कहा हाँ। सुदामा जी कहने लगे, भैया तुम पार तो करोगे, लेकिन ये तो बताओ कि जब तुम पार करोगे तो कुछ पारिश्रमिक भी तो लोगे ना, कि ऐसे ही कर दोगे। उस नाविक ने कहा, महाराज जब मैं आपको पार करूंगा तो धन भी लूंगा। सुदामा बोले, मित्र मेरे पास धन तो नहीं, आज मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, मैं तुम्हें क्या दूंगा। सुदामा निराश हो गए। घाट पर बैठ करके सुदामा मन ही मन विचार करने लगे, अरे कृष्णा, मैंने तो ये सुना था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से मिलने जाता है और वो भक्त अगर एक कदम चले तो भगवान उससे मिलने के लिए 10 कदम बढ़ते हैं, और मुझे चलते चलते महीनों बीत गए, तू इतना भी नहीं आ सका। मैंने तेरा इतना क्या बिगाड़ दिया, क्या बुरा किया मैंने, जो तू इतना भी नहीं चल सका। कृष्ण, जितना मुझसे चला गया मैं चल करके आ गया, लेकिन अब मैं इस अथाह जल को पार करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब अगर तेरी गर्ज पड़े तो तू यही मिलने आ जाना, मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता। सुदामा जी उदास होकर के बैठे हैं। जैसे उस नाविक ने देखा कि ये तो उदास हो रहे हैं, उसने कहा, महाराज आप बैठ जाइए, मैं पार कर देता हूं। सुदामा बोले, भैया पार तो करोगे, लेकिन ये तो बताओ कि कुछ देना भी तो पड़ेगा, कि ऐसे ही पार कर दोगे। नाविक ने कहा, महाराज मुझे खाली नाव लेकर तो जाना ही है, आप भी बैठ जाए, मैं आपको पार कर देता हूं। सुदामा जी उस नाव में बैठ गए, और जैसे ही सुदामा जी नाव में बैठे, नाव चलने लगी।
जाकर के बीच नदी में जब नाव पहुंची, सुदामा जी उससे उसका परिचय पूछने लगे। भैया तुम मुझे पार तो कर रहे हो, लेकिन पार करते करते ये तो बताओ आपका परिचय क्या है। वो नाविक कहने लगा, महाराज आपको पार होना है कि मुझसे कोई रिश्ता करना है।